हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रेप। तो आज हम अपनी सीरीज जो कि जिसका नाम है आसान है उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये आपका क्लास 11 चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अगर इन सीरीज को बस एक वीडियो को अगर आप 2 टाइम्स भी देखते हैं ना, तो दोबारा से आपको किसी बुक से दोबारा से स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस सीरीज देखिए, आज चैप्टर फर्स्ट आपका खत्म हो जाएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। लास्ट में आपको ये जरूर बताऊंगी कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। So let's talk about types or subfield of accounting, or you can say branch of accounting. क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, या फिर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग भी पूछ सकते हैं। सबका मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो ये टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनकी ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स वो अकाउंटिंग जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं, बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, पूरे साल में हमने क्या कमाया, क्या अर्न किया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट अकाउंटिंग। अभी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, टैक्स अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट अकाउंटिंग होती है आपकी, सबसे पहला काम कोई भी बिजनेस करने का यही होता है मोटिव कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग टॉक्स अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स कि आपके बिजनेस की पूरे साल में या फिर मंथली, जैसे भी आप करना चाहें, कॉस्ट क्या इनकर्ड हुई, यानी कि आपने जो भी जिस भी चीज का प्रोडक्शन किया, जो भी किया, उसकी कॉस्ट क्या थी, और कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट, सपोज आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, उसकी कॉस्ट आई 1000 रुपीज। तो अगर हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते तो उसकी कॉस्ट कितनी आती, ये जानने के लिए। और इन सब चीजों को जानने का मोटिव ये रहता है कि हम एट द एंड कॉस्ट को कंट्रोल करें। देखिए, कॉस्ट फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। फिक्स मतलब जो फिक्स है, जैसे आपका रेंट हो गया, आपका काम आए ना आए, सेल हो ना हो, रेंट तो आपने पे करना ही, ठीक है। सपोज अगर आपने कुछ भी रेंट पे ले रखा है। इसके अलावा एक होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स की जो कि कॉस्ट के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो एट द एंड बिजनेस का मोटिव होता है कि हम कॉस्ट को कम करें, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट को हम कम करें ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग टॉक्स अबाउट टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, सो दैट वी कैन कंट्रोल ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स मैनेजमेंट में वो सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ उसमें आता है कि आप एक बिजनेस को प्लानिंग हमने क्या करनी होती है। प्लानिंग ये होती है कि सपोज लास्ट मंथ हमारी सेल कितनी हुई, अगर हमारे पास ये डेटा होगा तभी तो हम नेक्स्ट मंथ की सेल को इंक्रीज कर सकेंगे। हमें पता ही नहीं कि पिछले महीने कितनी सेल हुई है, तो फिर हमारा टारगेट कैसे रहेगा, कैसे हम अपनी सेल को बढ़ाएंगे। और प्लस कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर फील्ड में कंट्रोलिंग हो सकती है, जैसे कि कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल किया, या फिर हमने बजट बनाया उसके ऊपर कंट्रोल किया कि हमने पूरे साल में इतने एक्सपेंसेस करने हैं, तो एटलीस्ट उसको कंट्रोल करके हम कम कर लें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये सारी की सारी चीजें आ सकती हैं। और यू कैन राइट की प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब चीजों को प्रेजेंट करने के लिए, इन सब चीजों को बनाने के लिए हमें एक डेटा चाहिए होता है, वो हमें अकाउंटिंग से मिलता है। दैट इज कॉल्ड योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज योर टैक्स अकाउंटिंग। देखिए, जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो एट द एंड गवर्नमेंट को चाहिए कि आप उस बिजनेस को सही से करें, और उसके लिए जो भी आपका इनकम टैक्स बनता है, जीएसटी बनता है या सेल्स टैक्स बनता है, उसे आप प्रॉपरली पे करें। तो अगर आपके डेटा रिलायबल हैं, आप प्रॉपर डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो वो डेटा आपके लीगल होते हैं और कोर्ट में प्रेजेंटेबल भी होते हैं कि इन केस अगर आपको दिखाना है तो आपको डेटा कोर्ट पे प्रेजेंट करोगे तो यस, वो लीगली एक्सेप्टेड भी होंगे, ठीक है। तो टैक्स अकाउंटिंग बेसिकली टॉक्स अबाउट इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, और यू कैन से कि आपके सब्जेक्ट भी रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द लास्ट वन इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप सोसाइटी की बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में उसे कहें तो जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो गई, उन सब का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो एवरी बिजनेस, एवरी सोसाइटी वांट्स कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप हमारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो हर बिजनेस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आपने सुना होगा कि डोनेशन देते हैं वो लोग, और वो लोग ये भी कह सकते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको काम दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको एट द एंड सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होना ही चाहिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टॉक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सो दिस वाज द फील्ड। और जो कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे, इनमें से कुछ भी अगर आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या पूछ लिया, ब्रांच पूछ ली, टाइप पूछ लिया या सब फील्ड, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो आपको यही 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ही उसमें लिखकर आनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, और यू कैन से पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग। जो इंटरेस्टेड होंगी पार्टीज वही तो यूजर्स होंगे ना भाई, सिंपल सा फंडा है। बट हाँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों में से कुछ भी पूछ लेते हैं कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ। चलो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग बताओ। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि पार्टीज इंटरेस्टेड ये क्या होता है भाई, ये यूजर्स ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी अकाउंटिंग, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं, उसमें कौन इंटरेस्टेड होगा भाई। ठीक है, सबसे पहला इंटरेस्टेड कौन होगा, मैं खुद, यानी कि मेरा बिजनेस है तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो मुझे ही होगा कि मैं कितना अर्न कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे काम कर रही हूँ, आगे का मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। तो सबसे ज्यादा मेजर जो इंटरेस्ट होगा वो मेरा अपना होगा। तो मेरा अपना मतलब इंटरनली मैं खुद। ठीक है, जो जब हम अपनी ही बात करते हैं दैट इज कॉल्ड योर इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स का डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है किसी भी बिजनेस में। और इंटरनल यूजर्स कौन से हो सकते हैं, ओनर्स, मैनेजमेंट जो उसको मैनेज करती है, यानी कि मेरा अपना खुद का, वो सारे आपके इंटरनल यूजर्स में आते हैं। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, बाहर के बंदे। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट तो नहीं होता बट यस उनको कंपनी का फ्यूचर जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। क्यों, क्योंकि वो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं ताकि उनको रिटर्न्स हो। जैसे देखिए फ्यूचर एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर जो एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं दैट इज क्रेडिटर, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब ये कौन होते हैं, देखिए क्रेडिटर्स मतलब जो हमें माल उधार देते हैं। अब अगर हमारी कंपनी की रेपो अच्छी नहीं होगी, हम डेटा पूरा मेंटेन करके नहीं चलेंगे, तो कोई हमें उधार माल क्यों देगा। तो सबसे पहले अगर हमें बल्क में सामान चाहिए तो हमारी एक अच्छी गुडविल होनी चाहिए, एक रैपो होनी चाहिए कि भाई हाँ हम कल को आपका पैसा वापस दे देंगे। तो क्रेडिटर्स को क्या चाहिए कि भाई उनको जानना है कि आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे, आपकी कोई अर्निंग भी हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर आप लॉस में ही जा रहे हो। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो देखो ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप कैश में ही सारी चीजों को परचेज करें। क्रेडिट चीजें होती हैं और बहुत बल्क में होती है। इवन ज्यादातर सारा का सारा बिजनेस क्रेडिट में ही होता है, यानी कि उधार में। तो क्रेडिटर्स का सीधा सीधा इंटरेस्ट है कि उनको जानना है उधार तो दे दे भाई। आप भी किसी से 100 रुपये उधार लेते हो तो आपको तभी मिलता है ना जब आपको पता है कि सामने वाले को पता है कि हाँ आप उसे वापस दे दोगे। ठीक है, तो सेम वे कंपनीज का भी यही सीन रहता है। उसके बाद है आपका गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट रहता है क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए क्या, टैक्स। ठीक है, उसके बाद है आपका रिसर्चर्स। देखिए कई रिसर्चर्स होते हैं जो कि कोई कंपनी है बहुत अच्छे से वर्क कर रही है तो वो एक उसकी डीप में जाके स्टडीज करते हैं कि भाई इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसा क्या इसकी प्लानिंग है, ऐसी क्या मैनेजमेंट सिस्टम है कि इतने अच्छे से सब चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। तो अगर हम डीप में इनकी स्टडी कर लेंगे तो कल को हम उसी चीज को, उन्हीं प्लानिंग्स को और कहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये होते हैं रिसर्चर्स के वर्क। देन है आपका इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब कि मुझे किसी कंपनी में शेयर परचेज करने हैं, मैं तभी करूंगी ना जब वो कंपनी अच्छे से काम कर रही है, ग्रो कर रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, बदले में मुझे रिटर्न्स मिल रही है, तभी तो मैं इन्वेस्ट करूंगी। तो इन सब लोगों का इंटरेस्ट होता है क्योंकि एट द एंड व्हाट दे वांट कि बदले में उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कि उनको भी चाहिए कि हमें रिटर्न्स मिले। तो इसलिए उनको अकाउंटिंग पूरे डेटा जो है मेंटेन कर रखे हैं उनको जानने में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। तो जो ये ऐसे बाहर वाले बंदे होते हैं वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ये भी वही है आपके एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग जो हमने पहले पढ़े। एक्चुअली फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हो आप उसे, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। मैंने कहा था कि जब आप ये पढ़ोगे तो सब कुछ इसी से रिलेटेड है। बट स्टिल हम इसे एक बार देख लेते हैं कि होते क्या एडवांटेजेस एंड यूजेस। देखिए हर चीज को दो तरीके से इन्होंने बोल रखा है, दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। इनके नेम दोबारा से ध्यान से पढ़ लेना, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप नेम से समझ जाओगे कि अटेंड व्हाट दे वांट, कि उन्हें क्या पूछना क्या चाहते हैं, वो उस हिसाब से आप आंसर कीजिएगा।
सो इसके फायदे क्या हैं या फिर आप यूज भी कह सकते हैं। फर्स्ट इज योर हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इन प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने आपको बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जिसमें प्लानिंग डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग इन सब चीजों को किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो हम मेंटेन कर रहे हैं। प्रोवाइड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, देखिए सारी की सारी चीजों को हम याद नहीं रख सकते, तो सारी ट्रांजैक्शन प्रॉपरली हम डेटा मेंटेन करेंगे तो हम एक फेयर रिकॉर्ड प्रिपेयर कर पाएंगे विदाउट एनी कि हम वो भूल गए थे। सपोज अगर हमें सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं हम याद रख लेंगे चीजें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड यानी कि पूरा का पूरा डेटा एक सिस्टम से आप मेंटेन कर रहे हो, तो बाद में उस डेटा का आप यूज करोगे तो एटलीस्ट आपके माइंड में एक फेयर आइडिया होगा कि दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने पूरी की पूरी एंट्रीज करी है, हर चीज को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है। नेक्स्ट इज योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट इज योर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि हमें ये जानना है कि किसी बिजनेस का नेट वर्थ क्या है, यानी कि टोटल भाई कितना कमा रहे हैं वो, उनकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, इन सब चीजों के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अकाउंटिंग से। देन है आपका एनेबल कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना दो चीजों को। तो देखिए हम ये कर सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर हमने पूरे साल में इतनी सेल की थी, अब हमने इतनी की है, तो हमने कहाँ पे ग्रोथ की है। अगर हमने ज्यादा की है तो हमें ग्रोथ हुई है, और अगर हमने कम की है तो क्यों की है भाई, कहाँ पे लैकिंग हो गई। तो हम हर साल कंपैरिजन जरूर करते हैं, हर बिजनेस करता है कि पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, इस साल इतना हुआ है, क्या अच्छा किया है हमने, क्या बुरा किया जिसकी वजह से लॉस हुआ है, कौन कौन सी चीजें अच्छी हुई हैं, तो उन चीजों के बारे में यानी कि कंपैरिजन करना इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टडी। वो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास डेटा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है आपके एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। आफ्टर दैट सो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स कि अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस भी होती है। देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, तो अकाउंटिंग के कॉन्स यानी कि उसकी लिमिटेशंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं होती बहुत मेजर कि अगर लिमिटेशंस है तो हम अकाउंटिंग करना ही बंद कर दें, ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। बट स्टिल देयर आर फ्यू लिमिटेशन जो थोड़ा बहुत इफेक्ट करती हैं हमारे डेटा मेंटेन करने का जो पूरा प्रोसेस है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट इज योर इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, यानी कि हम हमारी जो अकाउंटिंग है जो हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं वो सम टाइम्स आपके पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस करते हैं। होता क्या है कि देखिए आपने कोई एसेट्स परचेज की, हम ये मान के चलते हैं कि वो हमने सपोज 50,000 की ली, तो हमें लगता है 50,000 की है तो चलिए इसकी एंट्री 50,000 ही कर देते हैं। बट कल को थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि उसकी जैसे आपने सपोज कोई प्लॉट कोई लैंड परचेज किया, वो है आपका 10 लाख का, आज वो 10 लाख का है, हमने पूरे साल हर साल 10 लाख रुपए की एंट्री करते जा रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने का लैंड है। बट मार्केट वैल्यू तो चेंज होती रहती है ना, हो सकता है वो कम हो जाए या हो सकता है वो ज्यादा हो जाए, और हम ये मान के चलते हैं कि नहीं ये हमारी पर्सनल जजमेंट है कि भाई हमारा डिसीजन है 10 लाख रुपए की, तो हम 10 लाख की एंट्री हर साल करते रहेंगे। बट मार्केट वैल्यू कुछ अलग ही है, क्योंकि अकाउंटिंग बिलीव करती है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि हम हमेशा चलते रहेंगे, हमारा बिजनेस जिंदगी भर चलता रहेगा। बट सम टाइम हो सकता है कि बिजनेस को बीच में ही बंद करना पड़े। तो जो हम एंट्रीज करते हैं ना वो हम इस बेसिस पे करते हैं कि भाई हमने इतने के सेट्स लिए है, डेप्रिसिएशन कितना होगा। देखिए डेप्रिसिएशन के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट हम अपनी मर्जी से चलो ये वाला चूज कर लेते हैं। हो सकता है कि हमारी उस पर्टिकुलर एसेट्स पे वो वाला जो मेथड है वो वर्क करता ही ना हो। तो ऐसे कुछ डिसीजंस होते हैं जो कि हम अपनी पर्सनल जजमेंट से लेते हैं, जो कि एक्चुअली बिल्कुल एक्यूरेट डेटा हमें प्रोवाइड नहीं करते। तो कुछ डेटा में कम ज्यादा होता है, तो बट वो मैनेजेबल होता है। लेकिन अब लिमिटेशन के अंदर हम देखें तो उनके हिसाब से कि भाई आप फेयर पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, पूरा डेटा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल जजमेंट भी है। ठीक है। नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, यानी कि वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि पहले से एक माइंड में बनी हुई है कि भाई ऐसे ही चलेंगे हम। तो जैसे जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चलता है, सिर्फ हम मॉनेटरी चीजों को ही काउंट करते हैं, हम इसके अलावा और चीजों को नहीं लेके चलते हैं। सिर्फ जो चीजें पैसे में मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करती है सिर्फ उनके बारे में ही रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और ओमिशन भी आप इसे कह भी सकते हैं। ओमिशन यानी कि भूलना, किसी चीज की एंट्री करने के लिए भूलना, कि हमने इन्फॉर्मेशन तो दे दी बट समटाइम हम कुछ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में इन्फॉर्म करना ही भूल गए, हमने उसकी एंट्री ही नहीं की, हम भूल ही गए। अब जब हम भूल ही गए तो फिर उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। फिर अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग होता है आपका दिखावा करना, सिंपल आसान भाषा में। देखिए हर बिजनेस अपने आप को सोसाइटी में अच्छा दिखाने के लिए कि हम तो ग्रो कर रहे हैं भाई, सम टाइम वो चीजों को
अनफेयर करता है और अपने बेस्ट रिजल्ट दिखाता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, जबकि वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं होते। थोड़े बहुत चेंजेस कहीं ना कहीं करके वो दिखा देते हैं और हमें लगता है कि भाई ये बिजनेस तो बहुत ग्रो कर रहा है, इसे तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, जबकि असलियत में उसको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, वो ठीक ठाक चल रहा होता है बस। उसके बाद आपका अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। अब कोई भी बिजनेस इतना इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो फ्यूचर को लेके चले कि भाई फ्यूचर में ये होना है। देखिए फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो। हाँ, हम आइडिया लगा दें, हम फोरकास्टिंग करते जरूर है कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, इतनी सेल करेंगे, इतनी हमारी ग्रोथ होगी, समटाइम हो भी जाती है अगर हमारी प्लानिंग अच्छी हो, बट इट्स नॉट 100% श्योर। 100% तो कुछ भी नहीं होता। फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल फॉर एवरीवन। So these were the limitations of accounting. So next is your qualitative characteristics of accounting information. Accounting information की characteristics क्या होनी चाहिए? Qualitative, we are talking about qualitative characteristics, not about quantitative. इस चीज को ध्यान रखिएगा। Qualitative में आता है आपका reliability, understandability, comparative, comparable and relevance. इन सब का मीनिंग अगर हम ब्रीफ में बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल यानी कि हमें समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली जो डेटा मेंटेन किया उसका मतलब क्या है, किस बेसिस पर किया है। देन है आपका कंपैरेबल एंड रेलिवेंस, यानी कि कंपैरेबल यानी कि हम कंपैरिजन कर सके अपने, अगर मेरा और मैं किसी और फर्म का सेम बिजनेस है तो मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ, तो एटलीस्ट चीजें ऐसी होनी चाहिए कि मैं एग्जैक्टली उनको ढंग से कंपैरिजन कर सकूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं लास्ट ईयर के डेटा को आप करंट ईयर के डेटा से कंपैरिजन करूं, किसी भी सेंस में कंपैरिजन हो सकता है, तो इट शुड बी कंपैरेबल। एंड देन इज योर रेलिवेंस की यस डेटा रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है हमने बना दिया हो गया, बस जस्ट फॉर नेम से हमने चीजें कर दी हैं, हमने विंडो ड्रेसिंग कर दिया है लोगों को दिखाने के लिए वी आर डूइंग द बेस्ट, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं। ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो वो हैं जो हमने पहले पढ़ी है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर आप कह सकते हैं, बट दीज आर क्वालिटेटिव। अगर दोनों में से आए, क्वालिटेटिव के बारे में क्वेश्चन पुट किया जाए तो प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा कि उसमें ये सारी चीजें आपकी आती हैं। अब बात करते हैं कि देखिए क्वेश्चन किस तरीके से के आ सकते हैं आपके। सिंपली डिफाइन करिए अकाउंटिंग को, इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बट जो एक मेन क्वेश्चन आता है ना वो आता है आपका डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसको ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो प्लीज आप पहले वाली वीडियोस को जाके देखिए, उन्हें कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और ये वाला जो आपका क्वालिटेटिव, ये ऐसा नहीं है कि आपका ज्यादा मार्क्स का आता है, ये सिंपली आपको दे देते हैं और सम टाइम ये भी दे देते हैं कि इनमें से भाई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है और बेसिक फीचर्स कौन से हैं, तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आपका होगा जो कि हमने जस्ट अभी पढ़ा है, उसको सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग भी आप कह सकते हैं। और उसके अलावा आपके जो और मेजर क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज योर yes, advantages of accounting, uses of accounting, और you can say users of accounting। ये आपके मेजर जो क्वेश्चन है इसी में से आएंगे, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आने वाला, दैट्स फॉर श्योर। बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आने वाला ये चैप्टर, बट यस अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म है, वो आपके कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।